श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन रुके हैं उज्जैन, और 64 कला को प्रभु ने सीख लिया है। उनको सीखना क्या जी, उनको तो सब याद है। गुरुदेव जी से बोले, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? गुरुदेव कहने लगे, कन्हैया, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, बस आपकी कृपा बनी रहे। हाँ, माता जी से जाकर के पूछो कि उनको क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण माता जी के पास गए। माता जी कहने लगी, कन्हैया, जब से तो आया था ना गुरुकुल में, तब से मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आती थी, लेकिन अब तू जा रहा है ना, यदि ला सकता है तो मुझे खोया हुआ वो पुत्र ला करके दे दे। भगवान श्री कृष्ण समुद्र में गए हैं और वहां पर एक शंखचूर्ण नाम का दैत्य रहता था। उस शंखचूर्ण को मारा है और भगवान श्री कृष्ण ने वहां से शंख प्राप्त किया है। शंख की बहुत महत्वता है, बहुत मान्यता है। हर घर में शंख होना चाहिए। शंख 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणवर्ती, वामवर्ती। लेकिन शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसको सीधा रखो और उसमें पानी भरना चाहिए। रोज दीपक लगाना चाहिए। तेल या घी का 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप घी या तेल का दीपक लगाइए। इससे जो कि घर में यदि नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है तो वह शांत हो जाती है। आजकल तो हम देखते हैं महाराज के माताएं पूजन करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में कोई आ जाता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप आपके रूम में किसी को रहने देते? लेकिन छोटा सा मंदिर है, उसी में शंकर जी भी आते, गणपति जी भी आते, राधा कृष्ण, सभी लोग ठस ठस करके बैठते हैं। थोड़ी बहुत कमी करती है। और माता जी गई है वृंदावन गई, गणपति जी, भगवान शंकर जी कह रहे, पिताजी वृंदावन गई, वहां से किसी को लेकर के आ रही होगी। शंकर जी कहने लगे, बेटा थोड़ा और खिसक जाओ। बाजा राधा कृष्ण लेकर के आ गई। केदारनाथ गई, वहां से शंकर जी लेकर के आ गई। इतने से मंदिर में सब ठस ठस करके बैठे हैं। और भगवान का जैसे जैसे स्नान कराया, सभी को एक ही कटोरी में डुबकी लगाई और सबको रख दिया, और थोड़ा सा शक्कर का भोग लगा दिया। थोड़ी देर बाद चींटी आई और जो आचमनी वगैरह जिसमें पानी रखा था, थोड़ा सा उसमें लगा हाथ और वो गिर गया, पूरा गीला हो गया। भगवान गणपति जी कहने लगे, प्रभु पिताजी ये गीला हो गया। शंकर जी कहने लगे, अब बेटा अब चिंता मत कर, अब तो वो कल ही आएगी, अब तो आरती भी करके चली गई। कृष्णाष्टमी का दिन आया, सभी भगवान को उठाया और पीताम्बरी से घिसने लगे। राधा जी कहने लगे, प्रभु आज आपका जन्मदिन है और ये माता जी तुमको घिस रही है। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो राधा, आज मेरे जन्मदिन पर इसने मुझे घिसा, और इसका जब जन्मदिन आएगा तो मैं इसको घिस दूंगा। अब इसकी एनिवर्सरी आई कि गाड़ी से मंदिर जा रही थी, मंदिर से जो फेंकाई पूरी घिस गई। सहेलियों ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? बोल कि क्या पता कि ऐसे गाड़ी गिर गई और पूरी पूरी चला गई। भगवान कहने लगे, तूने मेरे जन्मदिन पर मुझे घिसा, तेरे जन्मदिन पर मैंने तुझे घिस दिया, बात बराबर। भगवान का भजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, बीच बीच में और भी काम करना रहता है। हनुमान चालीसा चल रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इतने में कोई आ रे, भैया देखना भैया कोई आया है, देखना उसको कौन आया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अरे वो आज ये बना लेना, आज ये मटर की सब्जी बनाना,
श्री गुरुचरण सरोज हृदय। हनुमान जी भी सोच रहे हैं न जाने इसका हनुमान चालीसा कब पूरा होगा, मुझे भी अब दूसरे घर जाना। ऐसी आजकल की भोजन होती। भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूर्ण दैत्य को मारा, समुद्र से पूछा, समुद्र ने क्या दिया प्रभु, यहाँ पर तो नहीं है। तो भगवान स्वर्ग लोग पहुंच गए हैं, वहां पर पे गुरुपुत्र को लिया और सांदीपनि जी को सौंप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आज अपनी पढ़ाई अपनी विद्या पूर्ण करके घर आए हैं। आज माता देवकी बहुत ही प्रसन्न है। माता देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि प्रभु आज मेरे हाथ से कन्हैया को भोजन कराने की इच्छा है। वसुदेव जी कहने लगे कराओ देवी, किसने मना किया है। देवी की मैया थाली सजा करके उसमें थोड़ा माखन रखा, कहने लगी आज कन्हैया को सुनते हैं माखन बहुत पसंद है, आज अपने हाथ से उसको माखन खिलाऊंगी। देवी की मां भगवान श्री कृष्ण के पास गई हैं और जैसे ही थाली में माखन देखा भगवान श्री कृष्ण को आज यशोदा मैया की याद आ गई है। भैया देवकी ने देखा मैं तो इसको भोजन कराने के लिए गए थे और ये रोने क्यों आने लगा। माता देवकी वापस आ गई हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलवाया। अरे उद्धव क्या हुआ प्रभु, आज सभी घर घर आपकी चर्चा चल रही है कि आप रुदन कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे उद्धव मुझे वृंदावन की याद आती है। तुम्हारी ये मथुरा कंचन की नगरी है, परंतु वृंदावन जैसा प्रेम मुझे कौन कर सकेगा। मैंने भैया यशोदा जी से कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर जाना नहीं था मुझे बरसों तक, तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया। तुम जाओ ना मथुरा, तुम जाओ ना वृंदावन, तुम जाकर के उन गोपियों को यशोदा माँ को समझाना, यदि वो मुझको याद ना करें तो मुझे उनकी याद नहीं आएगी। वो तो कहने लगे प्रभु आपको याद आती है और जाऊं तो मैं जाऊं। भगवान कहने लगे उद्धव तुम ज्ञानी तो हो, परंतु तुमने प्रेम तत्व को जाना नहीं है, तुम एक बार जाओ तो। आज उद्धव वृंदावन की तरफ चले हैं। चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, तभी प्रेम ने अपना कुछ तत्व दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। इधर जैसे ही वृंदावन की तरफ चले हैं, ग्वाल वालों की दशा क्या है, रोज मथुरा जाने वाले उस मार्ग से जाकर के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कन्हैया आ जा रहा होगा, कन्हैया आ जा रहा होगा। लेकिन जब नहीं दिखता तो अपना उदास मन देख करके आ जाते और मैया यशोदा से कहते कि भैया आज भी ना आए, ये रोज का काम है। रोज की तरह सभी ग्वाल वाल मार्केट पर बैठे थे। जैसे ही उद्धव के रथ को आता हुआ देखा, अरे सोल तो सुदामा देख तो अपना कन्हैया आ गया है। एक ग्वाला झाड़ी चुप करके बैठ गया, तुम भी जाओ मुझे नहीं मिलना, मैं तो उससे रूठ गया हूँ। जब अब जा करके आ रहा है, अब जा करके उसको हमारी याद आई।
लेकिन सभी ग्वाल वाले जब जाने लगे तब इसने सोचा रूट बाद में लूंगा, पहले जाकर के मिल तो लूं। लेकिन जैसे ही रथ के पास पहुंचे हैं, रथ पर तो देखा कि और कोई है। एक ग्वाल ने कहा, अरे सुबलतोष, ये अपना कान्हा नहीं है, यदि अपना कन्हैया होता तो अपन अभी तक गले लगा लेता। उद्धव जी ने प्रणाम किया, प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, उनको याद आती है आपकी है, इसलिए मुझको भेजा है। मैं ये यशोदा जी का घर कहाँ है, गोपियाँ कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। एक ग्वाला ने रोते हुए कहा, अरे कन्हैया, तुझको याद आती है तो खुद नहीं आया, दूसरों को भेज दिया। ग्वालवा ने रोते हुए कहा, अरे उद्धव, जब से कन्हैया इस वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, तब से मैया यशोदा जी के घर का रास्ता कोई पूछता नहीं है। इस सामने जो नाली बह रही है ना, उद्धव बोले, हाँ हाँ, बोले बस इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां पर इस नाले का अंतिम होगा, जहां पर इसका उद्गम होगा, वही राधा, वहीं पर मैया यशोदा जी का मकान है। ये कोई नाले का पानी नहीं है, हजार गोपियां, लाखों गाय, मैया यशोदा, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण के ब्रह में जो रोते हैं, उनकी आंखों से झरने का वाला बना रही तो है। उद्धव जी मैया यशोदा जी के आंगन में जैसे पहुंचे हैं, मैया यशोदा जी की दशा देख रही हैं और बोलती हैं, अरे काका, आज तो हमारे घर पर कहाँ कर रहा है, और ऐसा सुनता है यदि कौआ कहाँ करता है तो घर पर कोई ना कोई आता है, यदि मेरा कन्हैया आया ना तो तेरी में चोंच सोने की मड़वाऊंगी। उद्धव जी पहुंचे हैं, मैया यशोदा जी को प्रणाम किया। उद्धव जी समझाने लगे, भैया वे तो परम तत्व हैं, वे तो घटघट में वास करते हैं। यदि सुदामा कहने लगे, अरे उद्धव, तो मेरा बच्चा यदि वे घटघट का वासी है, अरे मेरे कन्हैया तो कहीं नहीं गया है, वो देख कन्हैया वहां पर है, वो देख कन्हैया वहां पर है। उद्धव जी कहने लगे, मुझे नहीं दिखाई देते, बोल के वो तो मैं क्या करूं। इधर उधर देख करके मैया यशोदा धड़ाम से धरती पर गिर गई है। नंद बाबा ने यशोदा जी को समझाया, अरे पगली क्यों रोती है, वे तो अंतर्यामी हैं, अपनी लीला दिखा करके चले गए हैं। उद्धव जी ने यशोदा माँ को प्रणाम किया, कहने लगे कि भैया मुझे गोपियों से मिलना है। मैया कहने लगी, उद्धव, यमुना जी के किनारे चले जाओ, वहीं पर सभी गोपियां आपको मिलेंगी। जैसे ही उद्धव जी यमुना जी के किनारे पर आए हैं, सभी गोपियां आपस में बात कर रही हैं। सभी गोपियां अपने अपने सपने की बात कर रही हैं। आज कन्हैया मेरी सपने में आए, मेरा बच्चा कुएं में डूब रहा था, मेरे कन्हैया ने उसको बचाया। एक गोपी कहती है, आज कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ी। मैया यशोदा जी से उसकी शिकायत करेगी। हाँ, एक गोपी कहने लगी, अरे राधा, तुम कभी अपने सपने की बात नहीं करती हो क्या, कन्हैया तुम्हारे सपने में नहीं आते क्या। राधा रानी कहने लगी, तुम बड़ी भाग्यवान हो कि तुमको नींद आती है, तुम सोती हो तो तुमको कन्हैया सपने में आते हैं, लेकिन मेरी तो विडंबना बहुत खराब है। जब से कन्हैया इस वृंदावन को छोड़कर गए हैं, तब से मैंने सोना ही बंद कर दिया, मुझे नींद ही नहीं आती है।
जब मुझको नींद आएगी तब तो कन्हैया सपने में आएंगे। जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, वे निंद्रा को वो लेकर के चले गए। उद्धव जी ने प्रणाम किया, गोपियों प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है। और हाँ, आप व्यर्थ में चिंता मत करो, वो तो परम ब्रह्म है, वे तो घट के वासी हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो और उनके निराकार स्वरूप का ध्यान करो। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, हम किसी परम ब्रह्म को नहीं